नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। एलआईसी कर्मचारियों को मिली क्या खुशखबरी, क्यों घटी इलेक्ट्रिक बाइक की बिक्री, असेसमेंट ईयर 2024-25 के पहले महीने में कितने आयकर रिटर्न हुए फाइल, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में एलआईसी कर्मचारियों के लिए बढ़िया खबर है। एलआईसी के कर्मचारियों को जल्द ही बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के पे रिवीजन को हरी झंडी दे दी है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस कदम से एलआईसी कर्मचारियों के वेतन में 17% की ईयरली बढ़ोतरी होगी और 1 अगस्त 2022 से इफेक्टिव मानी जाएगी। इससे करीब 1,10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सैलरी रिवीजन में एलआईसी पर हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। अप्रैल 2024 में इलेक्ट्रिक बाइक की बिक्री में 50% की गिरावट देखने को मिली है। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल वाहन के डेटा के अनुसार मार्च में रिकॉर्ड 1,36,000 ई-टू व्हीलर्स बिके थे, लेकिन अप्रैल में केवल 64,000 ईवी ही बिके हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता के अधिकारी ने कहा है कि अप्रैल आमतौर पर खरीदारी के लिहाज से एक सुस्त महीना होता है, लेकिन कंपनियां भी कम प्रोडक्शन कर रही हैं और स्ट्रैटेजीज पर दोबारा विचार कर रही हैं। इसकी वजह फेम 2 योजना का बंद होना भी है। 31 मार्च को फेम 2 सब्सिडी स्कीम खत्म हो गई है, जिससे हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की 500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी कि ईएमपीएस को रास्ता मिल गया है। ईएमपीएस 2024 के तहत 3 लाख से ज्यादा वाहनों के लिए पर 2 व्हीलर 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। नई सब्सिडी 1 अप्रैल से पहले बने 2 व्हीलर्स को कवर नहीं करती है, जिस वजह से कंपनियों ने सब्सिडी पर और क्लैरिटी का इंतजार करते हुए मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स को धीमा कर दिया है। हालांकि कुल दोपहिया ईवी बाजार 1 साल पहले की तुलना में 30% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 9,40,000 से ज्यादा हो गया है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में इनकम टैक्स से जुड़ी खबर है। आयकर विभाग को असेसमेंट ईयर 2024-25 के पहले महीने यानी कि अप्रैल में लगभग 6 लाख रिटर्न मिले हैं। बड़ी बात यह है कि 2/3 से ज्यादा वेरीफाइड रिटर्न्स प्रोसेस भी हो चुके हैं। 29 अप्रैल तक 5,92,000 से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए हैं, जिनमें से 5,38,000 से ज्यादा वेरीफाइड किए गए हैं और 3,67,000 वेरीफाइड रिटर्न्स प्रोसेस किए गए हैं। पहली बार विभाग ने करदाताओं के लिए नए फाइनेंशियल ईयर में अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक ई फाइलिंग पोर्टल इनेबल किया है। विभाग ने कहा कि कॉम्प्लायंस में आसानी और सीमलेस टैक्स पेयर सर्विसेज की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। देश में 7,961 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी सर्कुलेशन में हैं। आरबीआई ने बताया कि 30 अप्रैल तक कुल 97.76% 2000 रुपए के नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी कर बताया है कि 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। उस समय बैंकिंग सिस्टम में कुल 3,56,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के 2000 रुपए के नोट्स सर्कुलेशन में थे। 30 अप्रैल 2024 को यह घटकर 7,961 करोड़ रुपए पर आ गया है। 2.25% नोटों का लौटना अभी भी बाकी है। अब लंच बॉक्स में अगली खबर भारतीय मसालों से जुड़ी है। भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने अब एमडीएच और एवरेस्ट के साथ साथ सभी मसाला मिक्स बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और जांच के आदेश दिए हैं। गुरुवार को रेगुलेटर ने कहा कि इस सेक्टर में जांच का दायरा बढ़ाया गया है, क्योंकि ग्लोबल रेगुलेटर्स 2 पॉपुलर लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की जांच कर रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई ने अब अधिकारियों को लोकल और विदेशी बिक्री के लिए करी पाउडर और मिक्स्ड मसाला ब्लेंड्स बनाने वाली कंपनियों पर नजर रखने को कहा है। इसके साथ ही सभी मसाला पाउडर बनाने वाली कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और टेस्टिंग करने का भी आदेश दिया है। सैंपल में लिए गए हर प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी पैरामीटर्स के कंप्लायंस के लिए एनालिसिस किया जाएगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। आमतौर पर देखा जाता है कि बड़ी बैटरी साइज की वजह से फोन का वजन काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन वीवो ने एक नया स्मार्टफोन वीवो V30e लॉन्च किया है, जो 5,500 mAh बैटरी साइज के साथ आता है। इसके बावजूद इसका वजन केवल 190 ग्राम है, जबकि इसकी थिकनेस 7.65 mm है। इस तरह ये भारत का 5,500 mAh बैटरी वाला सबसे पतला स्मार्टफोन बन जाता है। फोन 2 कलर ऑप्शन वेलवेट रेड और सिल्क ब्लू कलर ऑप्शन में आता है। इसकी बिक्री 9 मई 2024 से शुरू होगी।
फोन को फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया स्टोर और रिटेल पार्टनर स्टोर से खरीदा जा सकता है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।